हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू स्टार्ट हमने किया है, प्रोबेबिलिटी, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक ही बच्चों असंभव सा लगता है जब तक आप उसको कर नहीं लेते। आप अगर उसको देख के ही कुछ क्वेश्चंस को देख के या कुछ काम को देख के आप बोलते हैं कितना टफ है ये, है ना। और कभी अवकार हम किसी को देख के बोलते हैं कितना इजी है ये, है ना। जब खुद करने हम लगते हैं, जब हम खुद परफॉर्म करते हैं चीजों को, तो पता लगता है, तो उसकी कठिनाई आपको समझ में आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी जिंदगी में आपको कोई काम मिले तो उसको बिना करे हार मत मानो, एटलीस्ट उसको करो। क्या पता वो काम काफी इजी हो, उसमें इन्वॉल्व हो। ऐसे नहीं कि आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप केवल काम का रंग रूप देख के आप बोले कि नहीं यार मेरे बस का तो ये नहीं है ना। अब आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं, या बट उनके आंसर्स वन लाइन होते हैं या बहुत सिंपल आंसर्स उनके होते हैं। ठीक है, तो जब आप करने लगते हैं चीजों को तो आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। तो यहाँ आपको दे रखा है, तो ये बता रखा है, बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। यहाँ आपको बैग दे रखे हैं कि 1 2 3 4 5 बैग है। नंबर ऑफ सीड जनरेट, बैग 1 में 40, फिर 48, फिर 42, फिर 39, फिर 41। फिर आपको बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, यानी कि क्या संभावनाएं है कि 40 से ज्यादा सीड्स एक बैग में निकलेंगे, 49 सीड्स, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, जरा इसको आप लिखें, कॉपी करें और ट्राई करें फटाफट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, आप ये मत सोचना है कि नंबर ऑफ बैग है, नंबर लिखा होता तो यहाँ पे हम बोलते नंबर ऑफ बैग। ये केवल बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 और बैग 5 है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ बैग्स का ये बोला गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मोर देन 40 सीड्स। ठीक है, तो चलिए तो हम देखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हैं, 5 बैग है ना। फिर नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड है ना। दो हमने जितने सीड्स जर्मिनेट किए हैं, तो नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड इसका होगा, तो नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, कितने सीड्स जर्मिनेट हो रखे भाई टोटल, देखो 1 2 3। आपके सीड्स है ना, जो ये मतलब जो बैग्स हैं, तो बैग्स के अंदर आप देखो कि कितने सीड्स आपके जर्मिनेट हो रखे हैं, तो ये पूरा आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 50 है, पूरे 50 के 50 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं आपको बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन पूरा भी नहीं है ना, 50 सीट्स वर सिलेक्टेड, इसमें लिख देते हैं 50 seats were selected at random, each of from each of 5 bags, each of 5 bags of seeds and were kept standard condition after 20 days. The number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. ठीक है, तो देखो मेन जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी इतनी है, बाकी बहुत एक्स्ट्रा दिया गया है। 50 सीट्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम, 50 सीट्स सिलेक्ट किए गए एट रैंडम, मतलब बिल्कुल रैंडम उसमें, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड, हर एक 5 बैग, ठीक है, 1 2 3 4 5, हर एक 5 बैग ऑफ सीड से। ठीक है, उसके बाद बोला गया, अब इसको आप अगर मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करूं तो हिंदी में कुछ ऐसा बोला गया है, बीजों के 5 थैलों में से, ठीक है, बीजों के
5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यदृच्छा चुनकर उन्हें ऐसी मनकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के लिए अनुकूल है, यानी कि जो जर्मिनेटेड होते हैं। जर्मिनेट मतलब जिनमें अंकुर निकलते हैं ना, तो अंकुर के लिए ये तैयार है। तो 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। तो यही बोला जा रहा है कि 20 दिन बाद यानी आफ्टर 20 डेज, ठीक है, आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ सीड्स विच हैव जर्मिनेटेड, जो अंकुरित हुए हैं हर एक कलेक्शन में काउंट करके रखा गया और उनका रिकॉर्ड आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज चुनकर उन्हें ऐसी, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? अब देखो टोटल नंबर ऑफ बैग कितना है मेरे पास, 5 टोटल नंबर ऑफ बैग हमारे को यहाँ दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ बैग पहला हमसे पूछा है, तो पहला पार्ट जो हमसे पूछा है उसको करते हैं। मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग, मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग, ठीक है, किसी बैग में 40 सीट से ज्यादा कैसे आएंगे? तो इसको देखो नंबर ऑफ बैग लिखेंगे हम, पहला पार्ट लिखेंगे नंबर ऑफ बैग, number of bag in which more than 40 seeds germinated, ठीक है। तो अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स, 40 से सीड, और टोटल नंबर ऑफ सीड कितने होता हमने लिखे ही नहीं, 50 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने, 50 है। अब आ जाओ, तो नंबर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जर्मिनेशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी संभावना, जर्मिनेशन ऑफ मोर देन चलो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। अब बताओ 40 से ज्यादा, ठीक है, 40 से ज्यादा किस किस में है, तो मोर देन 40 सीड्स किस किस बैग में मोर देन 40 सीड्स आपको दिख रहे हैं। तो मोर देन 40 में आपका क्या आएगा, तो मेरे को तो यहां दिख रहा है मोर देन 40 सीट्स में, एक तो पहले वाला तो आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मोर देन 40 बोला गया है, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 3, 1 2 3, तो मोर देन 40 बैग कितने हो गए, 3, और टोटल कितना है 5, ठीक है। हाँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला हम हमेशा लिखेंगे, तो फॉर्मूला आप लिखना भूल गए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है जो आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे यहां पे आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होता था, क्या बताया था आपको, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम मतलब जो आपको चाहिए, जो हमें चाहिए रिजल्ट में, वो फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको आप आउटकम भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, इसको आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखें जिससे ज्यादा चीजें क्लियरिटी होंगी, ठीक है। ट्रायल भी सही है बट आउटकम सही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो जर्मिनेशन मोर देन 40 सीट्स, 40 से ज्यादा सीट्स किस बैग में है, आपने बोला सर 1 2 3 बैग में, तो हमारे नंबर ऑफ, हम फेवरेबल यानी कि जो हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 40 से ज्यादा, 40 बीज से ज्यादा जिस बैग में हो, तो देखा 1 2 3, सर 3 बैग में है, अपॉन डिवाइडेड बाय किसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का 3/5, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ कितना, 49 सीड्स, ठीक है, 49 सीड इन अ बैग,
किसी बैग में 49 सीट्स, तो 49 सीट किस बैग में देखेंगे हम, हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बैग इन विच 49 सीट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो 49 सीट किस में है, किसी में भी नहीं है, तो आप लिखोगे 0 आउट ऑफ 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। 0 मतलब इसके कुछ होने की संभावना है ही नहीं, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, तो ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं है कि 0 सीट्स हो, मतलब सॉरी 49, ऐसा कोई बैग है ही नहीं जिसकी 49 सीट्स हो, तो उसकी आने की संभावना क्या है, उसके आने की संभावना या उसके जर्मिनेट होने की संभावना है 0। ठीक है। तीसरा है मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, तो मोर देन 35 सीट्स, तो हम बोले कि 35 से ज्यादा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या संभावना है कि 35 से ज्यादा बीज जो है, 35 से ज्यादा बीज जो है अंकुरित हो गए होंगे, 35 से ज्यादा बीज जो है अंकुरित, जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो गए होंगे। तो आपने देखा ठीक है 35 से ज्यादा, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कि क्या निकाले, जर्मिनेशन ऑफ, जर्मिनेशन अंकुरित, जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। ठीक है, तो 35 सीड्स इन अ बैग, मोर देन 35 सीड्स, तो देखो इसमें भी 35 से ज्यादा है, इसमें भी 35 से ज्यादा है, इसमें भी 35 से ज्यादा है, इसमें भी 35 से ज्यादा, इसमें भी 35 से ज्यादा, तो 5 के 5, तो 5/5, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, टोटल जो हमें चाहिए 5 अपॉन टोटल, तो 5/5 यानी कि 1। तो अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो यहाँ पे ना एक चीज पूरी जो हमने पिछले बार भी समझी थी, ठीक है, ये वो रेड बॉल, ये कि जो भी आपका प्रोबेबिलिटी जो होगा, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी, जो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो आपकी हमेशा आएगी, वो आपको मैंने क्या बताया था कि वो हमेशा या तो 0 से बड़ी आएगी, 0 से सॉरी 0 से छोटी आएगी, प्रोबेबिलिटी जो भी होगी वो 0 से और 1 के बीच होगी, यानी कि 1 से वो बड़ी नहीं हो सकती और 0 से वो छोटी नहीं हो सकती, तो 0 और 1 के बीच में आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ बताया था कि यहाँ बताओ कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉल, और टोटल कितनी बॉल थी, 9, तो 9/9, यानी कि कोई भी जब भी हम हाथ डालेंगे तो बैग से हमारा ग्रीन बॉल ही बाहर निकलेगा, तो हो गई 1, प्रोबेबिलिटी 1, यानी मैक्सिमम कि जो चीज होनी है। मैंने आपको बोल दिया कि कल मंगलवार आने की क्या संभावना है, तो आप बोलोगे सर वो है 1, क्यों, क्योंकि कल मंगलवार ही आएगा, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहने वाली है। फिर गेटिंग ब्लैक बॉल, चलो ये हमने कल उस टाइम सीख लिया था, अभी इस पे बात देखेंगे आप, तो इसमें भी आप आंसर देखो, एक आ रखा 5/3, तो 5/3 क्या है, 5/3 अगर आप करोगे तो देखो 0.6 आएगा, 5 6 30, है ना, तो आंसर है 0.6, इसका आ रहा है 0, है ना। ऐसा कोई सीड है ही नहीं, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि ऐसा कोई बैग है ही नहीं जिसके अंदर 49 बीज होंगे, तो ऐसा कोई बैग नहीं जिसके अंदर 49 बीज है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप में 0 हो गई। फिर मोर देन 35 सीड्स, तो सब में ही 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हो रखे हैं, 35 से ज्यादा जो बीज है वो अंकुरित हो रखे हैं, तो आप देखोगे यानी कि यहाँ तो होना ही होना है। अब आपसे पूछेंगे कि भाई मैं कौन सा बैग उठाऊं, ठीक है, और उसकी क्या संभावना है कि उस बैग में जो है 35 से ज्यादा सीड्स जो है अंकुरित हो रखे होंगे, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मेरे पास 5 बैग है, और बट मुझे पता है मेरे 5 बैगों में 35 से ज्यादा ही बीज है जो अंकुरित हैं, तो निश्चिंत हो जाएंगे, यानी कि उसकी पूरे की पूरी संभावना है कि आप कोई सा भी बैग उठाओ उसमें 35 से ज्यादा ही बीज अंकुरित निकलने वाले हैं। तो ये जो बात आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 आया, 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उस चीज की होने की संभावना क्या है, पूरी की पूरी है, कि यानी कि 1 आंसर आ गया, तो मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ देखो 0 भी, मिनिमम जो नहीं हो सकता वो भी है, जो पूरी तरीके से होगा वो भी है, और जिसके होने की संभावना केवल 0.6 या 3/5 है वो भी हमारे पास है। तो ये प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छा
ये मजेदार है प्रोबेबिलिटी के अंदर। आपका आंसर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, 1 से ज्यादा अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। आपका आंसर 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो अगर आप माइनस में आपका आंसर आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, है ना। तो इस चीजों का आप ध्यान देना। इसको कॉपी कर लिया होगा वैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, बताया गया एक इंश्योरेंस कंपनी है सिलेक्टेड, इसको आप ऐसा करो, चलिए क्वेश्चन, एक इंश्योरेंस कंपनी है सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर, उसने 2000 ड्राइवर की एक लिस्ट बनाई रैंडमली, मतलब ऐसा कुछ सिलेक्शन का कुछ नहीं, रैंडमली एक लिस्ट बनाई। एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर, यानी कि विदाउट एनी प्रेफरेंस, किसी की प्रेफरेंस नहीं लगाई गई इसमें कि भाई इसके थ्रू या दूसरे ड्राइवर के थ्रू चीजें बनाई गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो, इन अ पर्टिकुलर सिटी, किसी एक सिटी में, टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट, द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन बिलो। अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई ड्राइवरों का, इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवरों का एक रैंडम जो है एक डाटा तैयार किया पर्टिकुलर सिटी में, टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। उनकी एज, यानी कि कितने ड्राइवर की जो एज है, कितने एज वालों का एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। तो आपने देखा जो ड्राइवर 18 से 29 साल वाले हैं, यानी जो जिनकी एज 18 से 29 साल के बीच में है, उन ड्राइवरों की एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक साल में, ठीक है, 440 के तो नहीं हुए, बट एक एक्सीडेंट इन 1 ईयर, जो एज ऑफ ड्राइवर्स इन 1 ईयर, यानी कि 160, एक बार 160 बार एक्सीडेंट, 2 बार 110 बार, और 3 से ऊपर आपका 35 बार। फिर 30 से 50 के बीच में उनके 0, यानी कि 505 बार ऐसा है कि जब एक्सीडेंट नहीं हुए हैं। फिर एक बार 125 बार, फिर 60 बार, 22 बार, 3 से ऊपर 18 बार, और वैसे ही अबव 50 का भी आपको ये डाटा दिया गया है। तो इस टेबल को बनाए, डाटा बनाए, और फिर उस पर क्वेश्चन, the probabilities of the following event for a driver chosen at random from the city, यानी कि पहला आपको प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं आपको बतानी है, being 18 से 29 ईयर ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, यानी कि आपको उसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये डाटा आ रखा है। अब इस डाटा से हम आगे संभावनाएं निकालते हैं कि यार हमें क्या रोकथाम, ये डाटा क्यों आता है, हमें क्या रोकथाम करनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 160 पहले साल में, एक साल में एक बार जो है 160 बार, 2 बार जो देखा गया एक्सीडेंट हुआ, आज एक्सीडेंट हो गया, एक बार 160 बार इनका हो गया, फिर 2 बार उन्हीं का, 2 बार 110 बार, 3 बार 61। तो इससे ये डाटा निकाला जाता है कि हमें एक्सीडेंट कम हो, सरकार निकालती है, इंश्योरेंस कंपनियां निकालती हैं, है ना, कि क्या रोकथाम हमें करेंगे। डाटा इसलिए काम आता है बच्चों, जो हम डाटा बनवाते हैं, कंपनी डाटा बनाती है, आगे भेजती है कि आप देखें कि जो एक्सीडेंट हुआ, इतने से इतने साल वालों का एक्सीडेंट ज्यादा हो रखा है, इतने से इतने साल वालों का एक्सीडेंट कम हो रखा है। तो आपको वो फिर उस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो उनको पकड़ते हैं जिनकी एजेस कम होती है, उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं कि 18 से 29 साल के एज का ड्राइवर हो और उसके एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट हो रखे हो एक साल में। तो चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 18 से 29 साल के जो ड्राइवर हैं, ठीक है, 18 से 29 साल वर्ष की जो आयु है, उनके साथ वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हों, ठीक है, एग्जैक्टली 3 दुर्घटनाएं एक बार, एक साल में 3 दुर्घटनाएं घटी हों। तो 18 से 29 साल के कुछ ड्राइवर्स का उन्होंने एक लिस्ट बनाया। तो उसमें से बहुत सारी लिस्ट बनी, ABCD ऐसे कुछ नाम है, तो उन्हीं में से लिस्ट बनी। तो उनमें से ऐसे आए, उनमें से 18 से 29 वालों को अलग छांट लिया। फिर उनमें से कुछ तो ऐसे निकले जो बिल्कुल फेयर ड्राइविंग करते हैं, यानी कि जिनके कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुए। कुछ ऐसे निकले जिनके एक बार हुए हैं, कुछ ऐसे निकले जिनके 2 बार हुए हैं, कुछ ड्राइवर्स ऐसे निकल के छट के जो 3 बार हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ठुकते ही रहते हैं, जो एक्सीडेंट ही कराते रहते हैं अपना, और 3 बार से ज्यादा वो एक्सीडेंट ही कराते रहते हैं, यानी कि ब्लैक लिस्ट में आने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से डाटा हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे पहला, बीइंग 18 से 29 ईयर्स ओल्ड के लिए हमें बोला गया है। तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ ड्राइवर, ठीक है, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हुज आर
who are 18 to 29 year old and having exactly 3 accident in 1 year। एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट यानी कि ये कितने हुए हैं? 61 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। 18 से 29 में साल में 31 ड्राइवर ऐसे हैं, सॉरी 61 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका 3 बार एक्सीडेंट हुआ है। तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर 18 to 29 year old, पूरा लिखेंगे आप इसमें, and have exactly 3 accident in 1 year। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर, तो आपका क्या होता है फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हम चाह रहे हैं कितना, 61 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितने है? अब टोटल कितना आएगा वो है, अब टोटल क्या लोगे भाई आप? अब टोटल आप यहाँ क्या लोगे? आउटकम्स क्या है? यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? ड्राइवर्स के बारे में बात हो रही है ना, यानी कि 61 ड्राइवर ऐसे हैं जो 3 बार एक्सीडेंट करा चुके हैं 1 साल में, आउट ऑफ कितने? 2000। टोटल ड्राइवर्स कितने थे? 2000 ड्राइवर्स हमारे पास पूरे थे, है ना। तो 2000 ड्राइवर्स हमारे पास पूरे थे, तो 61/2000, यानी कि 2000 ड्राइवर में से 61 ड्राइवर ऐसे हैं जो 3 बार साल में 3 से एग्जैक्टली 3 बार जो एक्सीडेंट हुआ है। तो पहले का आंसर तो आप इतने में ही छोड़ दोगे, ये आपका पहले का आंसर हो गया। बस यही प्रोबेबिलिटी का बस तरीका यही है। दूसरा है बीइंग 30 to 50 ईयर ऑफ एज एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर। अब इसका डाटा आपको निकालना है, तो इसका भी आप बताएं जरा, दूसरे का आंसर बताएं। दूसरा आपसे पूछा, दूसरे का बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है 30 से 50 साल के जो एज है एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर, यानी कि जिनका एक या एक से ज्यादा बार जिनका एक्सीडेंट हो रखा होगा, उन ड्राइवर का आपको संभावना बतानी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर किसके कहते हैं? ड्राइवर इज थर्टी टू 50 ईयर एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट। ठीक है, तो ड्राइवर 30 से 50 साल के ड्राइवर ये रहे, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इनसे हैविंग 1, एक या एक से ज्यादा बार जो एक्सीडेंट हुआ होगा। तो एक बार तो 125 बार हुआ है, तो 125 प्लस 60, क्योंकि 2 बार भी एक ये भी पूछा है, फिर 22 और फिर 18 ये हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स यानी कि 2000। यानी कि क्या बोल रहे हैं, आपसे पूछे आप प्रोबेबिलिटी बताओ उन ड्राइवर्स की जो 30 से 50 साल की एज वाले हैं और जिनका एक्सीडेंट एक या एक से ज्यादा बार हो रखा है। तो जिनका एक्सीडेंट एक या एक से ज्यादा बार हो रखा है, तो 125 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका एक बार हो रखा है, 60 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका 2 बार हो रखा है, 3 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका 22 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका 3 बार हो रखा है, और 18 ड्राइवर ऐसे हैं जिनका 3 से ज्यादा हो रखा है। हमसे पूछा भी ये गया है कि एक या एक से ज्यादा, तो आप इसको प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 160, 25, 60, ये 86, 22 और 8 हो गया आपका 40, और ये आ जाएगा 225। तो अपना आंसर आप यहां छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 225/2000 आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको बोला गया है पॉइंट में आंसर देने के लिए, तो आप पॉइंट पे भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? जैसे 225/2000, तो इसको और छोटा कर दो, है ना। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और सॉरी 5
4 जा 20 और 0 0 और कट रहा है तो उसको और काट दो। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 और ये 0। अब 80 से 9 को कर लो, पॉइंट लगाओ 0, फिर छोटा पड़ेगा 0 0, फिर इसको 8 9 जा 72, 0 81 जा 80, ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दोगे तो वैसे ही आपको 81 जा 80 ऐसे करके आपका आंसर इसमें आ जाएगा 0.11, ठीक है। 0.11 टाइम आप इसको कितना आंसर आप इसका आएगा 0.11, जो भी आप मतलब इसमें करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.11 के आसपास, क्लियर। पॉइंट में अगर पूछेगा, नहीं तो आंसर ऐसे भी छोड़ोगे तो भी आपको आंसर मार्क्स पूरे मिलेंगे। तीसरा बोला है हैविंग नो एक्सीडेंट इन अ 1 ईयर। भाई एक एक्सीडेंट भी ना हुआ हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जब एक बार भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, ठीक है। तो हैविंग नो एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, भाई एक साल में एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बोलोगे, इसमें एज नहीं बोला, कौन सा एज गैप, एज नहीं बोला आपको, 18 से 29, 30 से 50, बस आपसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि एक्सीडेंट ही ना हुआ हो, तो ये है ये है ये है, तीनों है, तो उसको आप प्लस कर दोगे। 440 प्लस 505 प्लस 360 बस डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, क्योंकि 2000 ड्राइवर्स के लिए बोला गया है, तो यही इस तरह से आप इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है, प्लस करके आप इसका आंसर कर दोगे। एंड फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे। अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, आपको हर एक छोटी छोटी बारीकियां समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी पे, और विद इन 1 और 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।